जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपको क्लासेस में। नेक्स्ट क्लास में हमने आपको अलंकार पढ़ाए थे। आज हम आपको पढ़ाएंगे संधि। देखते हैं संधि क्या होते हैं। संधि जो जैसे मेल योग संबंध जो समझौता बताते हैं वो संधि कहलाते हैं। जैसे दो वर्ण है उनको उनके मेल योग को जो बताता है उसे संधि कहते हैं। देखते क्या है संधि। संधि संधि का अर्थ मेल योग संबंध और समझौता ये संधि के अर्थ होते हैं मेल योग संबंध और समझौता। परिभाषा क्या होती है? देखिए परिभाषा। दो निकटवर्ती वर्णों के मेल या योग को संधि कहते हैं। दो वर्णों के मेल या योग को संधि कहते हैं। जैसे एग्जांपल में देखते हैं लोग भावार्थ भाव प्लस अर्थ। जैसे आ प्लस छोटा बराबर क्या होता है? बड़ा। आ प्लस छोटा बड़ा। अब देखते हैं संधि के कार्य। संधि के क्या है? दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल द्वारा बने नए शब्द की रचना। संधि का कार्य दो पुराने शब्दों के निकटवर्ती वर्णों के मेल से जो नए शब्द की रचना करते हैं वह संधि कहलाते हैं। देखते हैं एग्जाम्पल हिम प्लस आलय बराबर हिमालय। मतलब दो पुराने शब्दों से मिलकर जो नए शब्द की रचना बनती है संधि कहलाती है। अगला पॉइंट इसी में आता है नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार नए शब्द का अर्थ पुराने शब्दों के अनुसार। इसी में हम अगला पॉइंट देखते हैं नए शब्द की संरचना को छोटा करना नए शब्द की संरचना को छोटा करना। इसमें नोट डाउन कर लीजिए। इसी में अगला पॉइंट आता है हिंदी शब्दकोश को छोटा करने में सहायक हिंदी शब्दकोश को छोटा करने में सहायक। जैसे एग्जांपल आता है हमारा हिमालय, तो हिम
है। आ प्लस बड़ा से मिलकर बनता है बड़ा। अब अगला पॉइंट बताऊंगा संधि के भेद। अगला पॉइंट है हमारा संधि के भेद। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, जिनको 3 भागों में डिवाइड करेंगे। पहला स्वर संधि, स्वर संधि। दूसरा था व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। और तीसरे नंबर पे हमारी थी विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। संधि के 3 भेद होते हैं, पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि और तीसरा विसर्ग संधि। देखते हैं स्वर संधि क्या होती है। स्वर संधि, स्वर संधि देखते हैं क्या होती है। जहां 11 स्वर वर्ण में से, जहां 11 स्वर वर्ण में से किन्हीं दो वर्णों का मेल हो, किन्हीं दो स्वर वर्णों का मेल हो। जहां 11 स्वर वर्णों में से किन्हीं 2 स्वर वर्णों का मेल हो स्वर संधि कहलाती है। मेल हो स्वर संधि कहलाती है। छोटा बड़ा, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, रीसी, एड़ी, ऐनक, ओखली और औरत। 11 स्वर, छोटा बड़ा छोटी बड़ी, छोटा ऊ बड़ा ऊ, ऋषि, एड़ी, ऐनक, ओखली और औरत। अगली मांगी आती है व्यंजन संधि। व्यंजन संधि, व्यंजन संधि। व्यंजन संधि क्या होती है? जहां पर एक व्यंजन और एक स्वर आए वहां व्यंजन संधि आती कहलाती है। जहां पर एक व्यंजन और एक स्वर आए, जहां पर एक व्यंजन और एक स्वर आए वहां जहां पर एक व्यंजन और एक स्वर आ जाए वहां व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि कहलाती है। व्यंजन संधि कहलाती है। दूसरा आता है जहां एक व्यंजन और एक व्यंजन आ जाए वहां भी व्यंजन संधि होती है। वहां भी व्यंजन संधि होती है। जहां पर एक स्वर और एक व्यंजन है वहां भी व्यंजन संधि होती है। जहां एक व्यंजन मतलब दोनों व्यंजन, एक पहला व्यंजन भी हो दूसरा वर्ड भी व्यंजन, वहां भी व्यंजन संधि आती है।
तीसरा था हमारा विसर्ग संधि। विसर्ग संधि, विसर्ग संधि देखते हैं, विसर्ग का किसी वर्ण में परिवर्तन। पहला पॉइंट हमारा इसमें विसर्ग का किसी वर्ण में परिवर्तन। वर्ण में परिवर्तन, विसर्ग का किसी वर्ण में परिवर्तन। दूसरा आता है वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन। वर्ण का विसर्ग में परिवर्तन। पहला विसर्ग का किसी वर्ण में परिवर्तन और दूसरा था वर्ण का किसी विसर्ग में परिवर्तन। यहाँ हमारी विसर्ग संधि होती है। अब देखते हैं लोग स्वर संधि। स्वर संधि, स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। स्वर संधि के भेद, स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला आता है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। दूसरा आते हैं हमारे गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि। तीसरे नंबर पे आती है ग्यारह स्वर संधि। ग्यारह स्वर संधि। चौथे नंबर पे आती है वृद्धि स्वर संधि। वृद्धि स्वर संधि। और 5वें नंबर पे हमारी आती है अयादि स्वर संधि। अयादि स्वर संधि। ये हमारे स्वर संधि के 5 भेद हो गए। पहला दीर्घ स्वर संधि, दूसरा गुण स्वर संधि और तीसरा हमारा होता है ग्यारह स्वर संधि। चौथे नंबर पर आती है वृद्धि स्वर संधि और 5वें नंबर पर आती है अयादि स्वर संधि। अब देखते हैं दीर्घ स्वर संधि क्या होती है। पहला था हमारा दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि देखते क्या होते हैं। दीर्घ स्वर संधि जहां दो सजाती मतलब एक जैसे वर्णों का मेल हो वहां दीर्घ स्वर संधि आती है। जहां दो सजाती, जहां दो सजाती एक जैसे, जहां दो सजाती एक जैसे वर्णों का मेल हो, वर्णों का मेल हो, वहां दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। इसी में अगला वर्ण आता है, इसी में अगला वर्ण आता है जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से, जहां किन्हीं दो वर्णों के मेल से आ, ई, उ और ऋषि बने, वहां दीर्घ स्वर संधि कहलाती है। जैसे आ प्लस छोटा बड़ा अंतर बड़ा,
बनती वाली बड़ी ई, छोटा ऊ प्लस छोटा ऊ और बनता हमारा बड़ा ऊ, ऋषि प्लस ऋषि बनती हमारी ऋषि। ये देखिए जैसे जहाँ के दो वर्णों की मेल से आ ई यू ऋषि बने, दो वर्णों की मेल से, मतलब जहाँ दो सजाती एक जैसे वर्णों, पहला पॉइंट क्या था, जहाँ दो सजाती एक जैसे वर्णों का मेल हो, दो सजाती एक जैसे, छोटा प्लस छोटा बड़ा है, तो जहाँ की दो वर्णों की मेल से आ ई यू ऋषि बने तो हमारा दीर्घ स्वरसंधि होती है आ ई यू ऋषि। एग्जाम्पल लिखते हैं, उदाहरण लिखते हैं। पहला उदाहरण आता है दीपावली, दीपावली, तो दीपावली दीप प्लस आवली, दीपावली दीप प्लस आवली मतलब छोटा प्लस बड़ा, क्या होता है हमारा बड़ा, दीप आ और बड़ा। दूसरा इसमें आता है हमारा कार्यालय, कार्यालय कार्य प्लस आलय, तो कार्य प्लस आलय बड़ा। तीसरे नंबर में हमारा आता है देवालय, देवालय देव प्लस आलय, और इस करेंगे देव प्लस आलय आ प्लस बड़ा होगा बनता हमारा बड़ा आ। इसमें आगे आता है रवींद्र, तो रवींद्र संधि लेते रवि प्लस इंद्र, छोटी ई प्लस छोटी बराबर क्या बनेगा बड़ी ई। इसी तरह मैं कवींद्र, कवि प्लस इंद्र, छोटी ई प्लस छोटी बराबर बनता है हमारा बड़ी ई। इसी में क्या आता है हमारा भानुदय, भानुदय भानु प्लस उदय, भानु प्लस मतलब कि अगर भानुदय है अगर उसे संधि चेक करेंगे तो दोनों के अर्थ निकलने चाहिए, भानु प्लस उदय, तो भानुदय अगर तोड़ेंगे तो दोनों के अर्थ निकल लेना, भानु का अलग हो गया और उदय का अलग हो गया, तो इसमें छोटा बड़ा होगा नहीं हमारा भानुदय। अब अगला आता है वधूत्सव, 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 तो वधू प्लस उत्सव, वधू प्लस उत्सव, तो बड़ा प्लस छोटा बराबर बनेगा हमारा बड़ा। अगला आता है हमारा लघुर्णी, इसका हो गया लघु प्लस उर्मी, लघुर्मी का हो गया लघु प्लस उर्मी। इसी तरह आता है गुरुपदेश, गुरुपदेश तो क्या गुरु प्लस उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, तो इसका हो गया गुरु प्लस उपदेश। थैंक यू दोस्तों, आज आप क्लास में समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में आपको गैर संधि, गुण संधि पढ़ाएंगे। ये हमारी संधि समाप्त हो चुकी है।